अब क्या करें? कुछ नहीं, इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि वो पलट आएंगे। गौर से सुनो, आज के बाद ये तमाम नए कैदी तुम्हारे हवाले हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी पर है कि अगर खाना खिलाना चाहो तो अपने पास से खिलाओ, अगर नहीं खिलाना चाहते तो बेशक ये लोग भूखे मर जाएं। ले जाओ इन्हें। इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मदीना नहीं गए? मैं मदीना ही जा रहा था कि सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। दरवाजों को बंद कर दो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी के साथ। मेरी बीवी के साथ? हाँ, जब हमें यहाँ लाया जा रहा था तुम्हारी बीवी ने आकर उसकी रस्सी काट डाली और अपने साथ ले गई। बड़ी शेर दिल औरत है। इधर आओ, आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ इसका तारुफ कराता हूँ। मुझे यकीन है कि ये खलीफा का मखसूस आदमी है। खलीफा का मखसूस आदमी और कैद खाना, आखिर किया क्या है? उस मकरूह इंसान ने जो अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन और जानशीन रसूल समझता है, ऐसी हरकत की जो तुमने कभी सुनी होगी और न देखी होगी। ऐसे इंसान को इबरतनाक मकाम पर होना चाहिए। इससे बात करो, शायद ही मददगार साबित हो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इसने खलीफा का नमक खाया है और उसका खास आदमी होगा। जाहिर है उसकी फितरत का होगा और उसके जुल्म में बराबर का शरीक होगा। फिक्र न करो, फिक्र न करो इब्ने अकील, ये इस तरह का नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारा तारुफ कराऊं। आओ। मुझे तुमसे इखलाक व मरवत की बू आती है। क्या तुम अली वाले नहीं हो? अली वालों से क्या कह रहे हो जवान? ये मदीने में किसी रिश्तेदार से। आम्र? मर्दे जवान, क्या मदीने में तुमने अली इब्ने मूसा रजा को देखा है? देखा है। आम्र? लेकिन मैंने देखा है। क्या बताऊं कि क्या देखा है? देखा है? हाँ, देखा है। जिस तरह आफताब को देखा है। मलके आलिया के साथ एक मर्तबा जहाज गया था। वो पाकीज़ा, वो मलकूती माहौल और वो तस्बीह व तहलील की आवाजें अचानक को देखा। दिल उनकी तरफ इस तरह माइल हो जाता था कि कुछ नजर ना आता था। उनके नूर ने जुबैदा के जाओ जलाल को मान कर रखा था। भागकर उन्हें सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और अपना दस्ते मुबारक मेरे कांधों पर रखा। फिर दूर हो गए।
किसका हिमायती है? हाँ, अब बोलो। जरा जानना चाहता हूं कि तुम लोगों में से कौन इन दरबदर अफराद में से किसी को जानता है या उनमें से किसी के साथ उसकी रिश्तेदारी है। बहुत अच्छा। इन भागे हुए मुजरिमों को ले जाओ और शहर से बाहर धकेल दो। रुक जाओ। या अबुल हसन, मैं आपके मकाम मंजिलत को जिस शहर में है जानता हूं, अलबत्ता जो फैसला मैंने सुनाया है उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। क्या आप मेरे हुक्म को नजरअंदाज करना चाहते हैं? नहीं, मैं वही करूंगा जो तूने किया है। ये सब मेरे करीब के लोग हैं। तुम में से कौन मेरे करीब आकर मेरी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है? मैं हाजिर हूँ, 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 मैं हाजिर हूँ। सब्र करो, सब्र करो। या अबुल हसन, मैंने सुना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। अभी आपने कहा कि ये सब आपके करीबी हैं। क्या नहीं कहा? सब ने सुना है। सही है। बहुत अच्छा। तो अब बोले, इनकी आपसे क्या निस्बत है? मेरे भाई हैं। आपके भाई? या अबुल हसन, ये आवारा लोग आपके भाइयों से कोई शबात नहीं रखते। तुम गलती कर रहे हो। चले जाओ भाइयों, इनको रिहा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा इनको। रिहा न करो, दलील दें, साबित करें कि ये आपके भाई हैं। दलील चाहते हो? हाँ, दलील लाओ ताकि रिहा करें। قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة। कुरान से ज्यादा मोहकम दलील चाहते हो? ए लोगो, जान लो और सुन रहे हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा दो कि अमीन के साथी नाफे इब्न कैस को, जो खुरासा में शोरश व बलवे में मुलव्विस था, हर समय और ताहिर इब्न हुसैन के हाथों गिरफ्तार हो गया है और वो दोनों इसे यहाँ लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को ये हुक्म दिया जाता है कि दोनों का भरपूर इस्तकबाल करें। इस शहर में क्या हो रहा है? किसने हुक्म दिया कि ये ऐलान करे? मैंने हुक्म दिया है। किस लिए? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अर्ज करता, क्या तुम इसे सही समझते हो कि नाफी की गिरफ्तारी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जाहिर करो और इसे लोगों के कानों तक पहुंचाओ ताकि लोग हर समय और ताहिर का भरपूर इस्तकबाल करें? जरा एक मिनट के लिए मुझे बात सुनो फजल, मैं तुमसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त रखता हूँ, ठीक है? तुम मेरे वजीर हो, दोस्त हो और मुशीर हो, ये भी दुरुस्त है। अलबत्ता मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे मामलात में मुदाखलत करो। मैं चाहता हूँ कि उन अमूर पर कड़ी नजर रखूं ताकि हर काम मेरे हुक्म के मुताबिक अंजाम पजीर हो। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अलबत्ता जरूरी अमूर में तुमसे जरूर मशवरा करूंगा और बहुत मुमकिन है कि कुछ अमूर तुम्हारे सुपुर्द करूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज बरीउ जिम्मा नहीं हो सकता। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तमाम अमूर जैसा मैं कहूं अंजाम पजीर होने चाहिए, ठीक है? कबूल है? कबूल है अमीरजादे। बहुत खूब। अब मेरी तरफ से ये हुक्म दो कि इस आवाज को बंद करें, इस्तकबाल के इंतजामात को बंद करें और राफे को बगैर ढोल ताशे के मेरे पास लाएं। लेकिन अमीरजादे बुजुर्गवार, मेरी बात को समझे। बात में सही। अमीरजादे, मेरे सरदार, मुझे कुछ कहने की इजाजत दो। आखिर मौत और जिंदगी का मसला दरपेश है, आपके मुस्तकबिल का मसला है, बड़ा ही पेचीदा मसला है। आपको हर एक कदम पर खतरा लाहक है। 1 घंटे पहले रजा इब्ने ज़िहाक खबर लाया कि एक बहादुर सिपाही ईसा इब्ने मुहान की रहनुमाई में एक बहुत बड़ा लश्कर बगदाद से निकल गया है और खुरासान की तरफ आ रहा है। कहते हैं लश्कर की तादाद 70,000 है।
आखिर इतना बड़ा लश्कर किस मकसद के लिए आ रहा है, क्या नियत है? जिस वक्त ये अहम खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे पास सोचने का बिल्कुल वक्त न था। जो वक्त था उससे फायदा उठाना लाजिम था। ताहिर हर समय और राफी इब्ने कैस से हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं इन बातों से बेखबर होता तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाता। तुम्हें यकीन है? हाँ मेरे सरदार, किसी मुखबिर ने खबर दी है। लिहाजा मैंने सोचा लोगों में गजब और हिजयान की कैफियत पैदा की जाए, लोगों की हिम्मत बढ़ाई जाए, कामयाबी और कामरानी के एहसास को उन लोगों के अंदर जिंदा किया जाए और लश्कर के आने की खबर उनको दी जाए, ताकि ये समझें कि हम एहसास और फतह कामरानी में मस्त हैं और हर सूरत उनके शहर का दिफा कर सकते हैं। आपके हुक्म की नाफरमानी मैंने इसलिए की थी, फिर भी मैं लायक सजा हूं तो हुक्म सादिर करो। मेरे अल्लाह, मैं कैसा बेवकूफ हूं। मैंने 1000 बार दिल में सोचा कि जल्दबाजी ना करूं, मगर ये जो खसलत है मुझसे छूट ही नहीं रही है। देखो किस तरह अपना मजाक उड़ाया और उनके हुक्म की इजरा में रुकावट डाली। राफे इब्ने कैस को आपकी खिदमत में लाया हूं। यकीनन वो आपसे माफी का तलबगार है, उसे माफ कर दें और अपनी रहम और मोहब्बत और बुजुर्गी और मर्दानगी से भरपूर हमले करके दूसरों का दिल जीत ले। ये वो आजमाइश का वक्त है जिसकी हमें शिद्दत से जरूरत है। राफे रजा इब्ने ज़हाक के साथ आएगा और उसे लश्कर के आने की खबर देगा। अलबत्ता ईसा इब्ने मुहान का नाम नहीं लेगा, चूंकि ये पहले खुरासान का हाकिम था और उसने यहाँ बहुत खून बहाया है, इसलिए लोग उससे शदीद नफरत करते हैं। आप भी उसका नाम न लें। अलबत्ता उसकी ऐसी हरकतों पर शिद्दत से लानत करे और ऐसा पुरजोर खिताब करे कि किसी के दिल में कोई वहशत बाकी न रहे। सलामती और कुदरत, बख्शिश और रहमत के साथ ये वही खसलतें हैं जिनकी अवाम हुक्मरानों से उम्मीद करते हैं। में इस चालाक और बेरहम बूढ़े शख्स को तुमने किस तरह गिरफ्तार किया? ऐ मेरे सरकार, जब हमने फौज को शिकस्त दे दी तो ये एक बूढ़ी औरत के पास जाकर छुप गया। मैं इसे गिरफ्तार करके आपके पास ले आया। ये एक ऐसा शिकारी कैदी है जो अपने ही शिकार से आमान तलब करता है। ये लोग घरों को जलाते हैं, ऐसे बुज़दिल शख्स बच्चों और औरतों पर तलवार चलाते हैं, और जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो बूढ़ी औरतों के पास जाकर छुप जाते हैं। है बुज़दिल शख्स, किस तरह अपने आप को जिल्लत व रीख के लिए आमादा किया? क्यों तुमने मर्दों की तरह से जंग न की? क्या मौत इस जिल्लत और रुसवाई से जो तुम करके आए हो ज्यादा सख्त है? अब बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मुझ पर एहसान करो, मुझे रिहा कर दो ताकि अपना सर तन से जुदा करूं। क्या मजीद इस तकलीफ भरी जिंदगी के लिए आमादा नहीं हूं। अच्छा, अगर तुम मौत के तलबगार थे तो तुमने पहले मर्दानावार जंग क्यों न की कि हलाक हो जाती? मैं अमीरजादे से माफी का तलबगार था। तो मैंने क्या किया है कि तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? आपने अपने दरबार के लोगों की कही हुई बातों को सही समझा और हकीकत से दूर हो गए, जबकि मैंने आज तक किसी भी बच्चे या औरत पर तलवार नहीं चलाई।
ٹھیک ہے نا سردار؟ بات کرو سردار، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کچھ بولو تم۔ سچ بول رہا ہے۔ تمہارے ان الفاظوں نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، جبکہ میں تمہارا قیدی ہوں۔ کیا یہ رویہ ہمارے مذہب میں گناہ نہیں ہے؟ چلو ہم دونوں آپس میں صلح کر لیتے۔ میں تیرا خون معاف کرتا ہوں، تو میرا گناہ معاف کر دے۔ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ نہیں۔ نہیں کیوں؟ میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میری معافی کیا تیری عزت بحال نہیں کرے گی؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ نہیں رافع ابن قیس، تمہیں معاف کرنا ہوگا۔ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے بھی تیرا خون معاف کر دیا۔ البتہ جو ذمہ داری مجھ پر ہے اس کی بنا پر کچھ عرصے تمہیں اپنے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو آگ شہر کے اندر بھڑک اٹھی ہے اسے بجھا ڈالوں۔ سنا ہر سمے تم نے؟ امیر زادہ، اب جلدی سے اسے یہاں سے لے جاؤ اور میرے اگلے حکم تک کا انتظار کرو۔ جو حکم یا امیر۔ جاؤ۔ اسے کھول دو۔ میری ایک بات سنیں امیر زادے۔ رجا، بغیر اجازت اندر کیوں آئے ہو؟ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت و زندگی کا مسئلہ ہے۔ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ بغداد سے خراسان کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ بغداد سے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مخبر کی اطلاع کے مطابق ان کو حکم دیا گیا ہے کہ خراسان پر حملہ کر کے امیر کے بڑے بیٹے کو ہاتھ باندھ کر بغداد روانہ کر دیا جائے۔ میرے ہاتھوں کو باندھے کی؟ کچھ موقع پرست لوگوں نے میرے بھائی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اس کے کانوں میں عجیب و غریب احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ تم سب لوگوں نے سنا کہ اس وقت یہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے عزیز ساتھیوں کے بغیر کوئی بھی بات کروں؟ اللہ گواہ ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں آخری آدمی تک جنگ کروں گا۔ جس وقت مجھے موت کا سامنا ہوگا علی ابن ابی طالب کی طرح فزت بالرب کعبہ کہوں گا۔ میرے بھائی نے یہ جو میرے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے، وہ خود بھی یہ جانتا ہے کہ اگر میں خلافت اور حکومت کی خواہش کروں تو یہ میرے لیے کتنا آسان ہے۔ آخر میں نے امین کے خلاف ایسی کون سی غلط بات کر دی جو اس نے میرے خلاف یہ حرکت کی؟ میں نے کسی لمحے بھی خلافت کی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور کبھی بھی نہ ظاہراً اور نہ پوشیدہ طور پر اس کا اظہار کیا۔ خلافت ایک ایسا نشہ ہے جو اپنے عاشق کے عشق میں تڑپتا ہے اور اب وہ نشہ میری تلاش میں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اگر مجھے خلافت کا ہی نشہ ہوتا اور میں بھی اسی طرح سوچتا تو ان سب کا کام کب کا تمام کر چکا ہوتا۔ لیکن کیا کروں، میں وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوں۔
हारून की वसीयत का एहतराम करने पर मजबूर हूं। दुख इस बात का है कि अमीन ने ऐसी हरकत की। वो मेरे खिलाफ लश्कर कुशी पर उतर आया है ताकि मुसलमानों का कत्ले आम हो और उनका खून बहे। अलबत्ता अगर मैं भी उसी तरह जंग पर उतर आऊं तो वो तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। क्या चाहते हो? मेरे सरकार ईसा जलूदी, अबू यूनुस और इब्ने अबी इमरान मुझसे ये चाहते हैं कि छुप कर ये खत बगदाद पहुंचा दूं। खत? ए खुरासा के लोगों, जान लो कि अली इब्ने ईसा इब्ने मोहान वो सफाक, सितमगर और खूनरेज शख्स है जिसे इस शहर के लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, और वो अब दोबारा बगदाद से खुरासान की तरफ रवाना हो गया है। अपने असले को उठाओ और अपनी जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। फाज़ल, क्या खबर है? क्या ये तय न था कि? हाँ मेरे सरदार, हमारा वादा कुछ और है। अलबत्ता अपनी तदबीर में कुछ गलती कर दी है। अगर लोग ये न जाने कि दुश्मन कौन है तो ये आराम और सुकून से बैठे रहते और सुस्ती का मुजाहरा करते। हमें हरगिज़ इब्ने मोहान का नाम नहीं छुपाना चाहिए था। जरा लोगों को पता तो चले कि किस खूनखार शख्स का सामना है, और शिकस्त की सूरत में किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन जिस कदर खूंखार हो उसकी नाबूदी उसी कदर आसान मुमकिन है। मुमकिन है ईसा इब्ने मोहान का नाम सुनकर लोग डर जाएं और बुज़दिली का मुजाहरा करें। हाँ ये कहा था, लेकिन इस नुक्ते से मैं गाफिल था। वही जमात ज्यादा मज़ाहमत करती है जो ज्यादा खौफजदा की गई हो। मैं ये पेशकश करता हूं कि मेरे हाथ में हाथ दो ताकि एक दूसरे की मदद से इस शोरिश को खत्म कर दें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बनी अब्बास का सवाल शुरू हो चुका है। एक तीर से दो शिकार कर रहे हो। हमें अपनी हिमायत पर आमादा करना चाहते हो और चाहते हो कि अपने मुखालिफ ग्रोह पर से हमारे एतमाद को मुतज़्ज़ल कर दो कि जो कभी भी बनी अब्बास की साजिश का शिकार नहीं हुए, और ईसा इब्ने मोहान को अपने रास्ते से हटाकर खुद खिलाफत से करीब होना चाहते हो। नहीं, इस तरह नहीं है। सिर्फ ये पेशकश कर रहा हूं कि अपने मुश्तरक दुश्मन को खत्म कर दो। उसके बाद हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकता है। अमीरजादे, बेहतर है कि तुम ये जान लो कि तुम्हारे अमीन और ईसा इब्ने मोहान के दरमियान हमारी नजरों में कोई फर्क नहीं है। हम हमेशा से तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं और किसी एक की हिमायत में दूसरे के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। सही है कि तुम हम सबको अपना दुश्मन समझते हो, मगर फर्क यह है कि मैं खुद को खुरासान का हाकिम समझता हूं। खुरासानी होंगे तो मैं हुकूमत करूंगा। ईसा इब्ने मोहान चाहता है कि खुरासानी ना रहें। बताओ कौन बेहतर है? अगर हम हिमायत करें तो तुम क्या करोगे? हमें आजाद कर दोगे? हाँ, अगर तुमने हमें आजाद न किया और वादा खिलाफी की तो बहुत पछताओगे। मुमकिन है। तुम्हारे खिलाफ किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे, और अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हें भी तमाम इस्लामी हुकूमतों से बर्ताव कर देंगे। मुझे यकीन है। क्या सबूत है कि हम तुम्हारी कामयाबी की पहली कुर्बानी न होंगे? कोई सबूत नहीं,
हाँ अलबत्ता अभी ऐसा नहीं कर सकता। ईसा इब्ने मोहान के खात्मे के लिए जरूरी है कि बगदाद की तरफ कूच करूं और अपने भाई का काम तमाम कर दूं। अलबत्ता जब इस काम से फारिग हो जाऊंगा और खिलाफत मेरे हाथ आएगी, यकीनन तुम लोगों को आराम ना करने दूंगा। तमाम सरबाजों को शहर देहात में जाने से रोको। किसी को भी किसी शहरी और देहाती की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं। ये मत भूलो कि हम लोग इस वक्त इन लोगों की हिमायत के किस कदर मोहताज हैं। और जिस इलाके में भी पहुंचो ये खबर सब तक पहुंचा दो कि ईसा इब्ने मोहान इस तरफ हरकत कर रहा है। सबको ये जान लेना चाहिए कि कौन सा खतरा उनके पीछे है। बिलाखिर उस छोटे शैतान को पकड़ लिया। देखा आखिर पकड़ी गई। इस कान वाली मछली का जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं 10 दिन से इसके इंतजार में था। अब बनो फजल, तुम क्या चाहते हो? खुरासान से कासिद आया है और 2 खत लेकर आया है। कसीर, कसीर, मैंने कसम खाई थी कि जब तक ये कान वाली मछली में नहीं मिल जाती कसीर को आजाद नहीं करूंगा। अब जबकि ये खूबसूरत कान वाली मछली मुझे मिल गई है तो उस 2 पैरों वाले जानवर को फौरन आजाद कर दूंगा। तुम बाहर आ जाओ। क्या हुआ है? खलीफा का हुक्म है कि तुम्हें हाजिर किया जाए। किस लिए? हमें नहीं पता। हुक्म दिया गया है कि तुम्हें उसके हुजूर पेश किया जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुरासान से कासिद आया है और अपने साथ 2 खत लेकर आया है आपके लिए। एक ईसा जलूदी और अबू यूनुस की तरफ से। क्या कहा? वो दोनों अपनी गलती और आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं और आपसे माफी के तलबगार हैं। उन्होंने गलती की है और उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। उनके लिए कोई माफी नहीं है। मैंने अहद किया था कि उनकी गर्दन सारे राह कलम करूंगा और ये मैं जरूर करूंगा। आपका हुक्म बजा है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अरसा उन दोनों से फायदा उठाएं। खुरासान के हालात मामून और फजल इब्न सहल के राजों से आगाह हूं, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फायदा उठाओ, लेकिन याद रखना उनकी गर्दन जरूर कलम की जाएगी। दूसरा खत अमीर ज़ादे अब्दुल्ला मामून का है। यकीनन बख्शिश तलब की होगी और इज़हार बंदगी क्या होगा? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर क्या किया है? अमीरुल मोमिनीन को नसीहत की है और अहद मक्का की याद दहानी कराई है। उसने याद दहानी कराई है? अहमक अपने आप को अच्छा समझने वाला, मैं बावज बुलंद तुझे आगाह करता हूं कि क्यों मुझे अहदनामे की तरफ खींचता है। अहदनामा खत्म हो गया है, अब सिर्फ मैं हूं। अगर चाहूं तो तेरे हाथ पांव बांध दूं, जो कि बांधूंगा। अब मैं हुकूमत में हूं, इसलिए अब इस फजूल अहदनामे की कोई अहमियत नहीं है। यह मेरा हुक्म है कि अहदनामे से मामून की बाबत सब उमूर निकाल दिए जाए। मैं अपने बेटे मूसा को उसकी जगह वली अहद मुकर्रर करता हूं।
तुम यहाँ हो मेरी माँ, तुम्हारी आंखें रोशन हो। खाना पकाने वाली कनीज चाहती है कि तुम्हारी जगह ले ले। मराजिल चंद रुपयों की खरीदी हुई कनीज का बेटा चाहता है मेरा जानशीन बने। इब्ने रवि, ये जानना चाहोगे कि मामून की माँ कौन थी और किस तरह पैदा हुआ है? वाकईतन सुनने के काबिल है। चंद साल पहले इसी बुजुर्ग खातून ने मेरे बाप से शर्त लगाई कि जीत जाए, और ये कहा कि तुम ऐसी कनीज जो बदसूरती में जहन्नुमी औरतों की तरह हो, हम बिस्तर हो। और मामून उसी अज़ाब इलाही की पैदावार है जो अब खिलाफत के ख्वाब देख रहा है। क्या ऐसा नहीं था माँ? वही कल की गलती आज के दिन का अज़ाब है। इब्ने रवि, मेरे तमाम अहकामात फौरी जारी कर दो और उस कनीज के अहमक बेटे को तहत कर दो और फौरन मेरे बेटे मूसा को बतौर जानशीन मुतारिफ करा दो। जाओ। कसीर, मेरे दोस्त, रुक जाओ। शायद गलत फहमी हो गई है तुम लोगों को। मदीने का दरवाजा उस तरफ है। जानते हैं तो फिर इस तरफ कहाँ जा रहे हो? रसूल खुदा के बेटे के घर। किस लिए? जियारत के लिए। सिर्फ जियारत के लिए? जियारत और तलब इजाजत के लिए। इजाजत? हाँ, हम उनसे इजाजत लेना चाहते हैं ताकि ये जान सके कि हमें अपने कबीलों को मैदान जंग में भेजना चाहिए या नहीं। खलीफा की मदद के लिए अबुल हसन से इजाजत लोगे? अच्छा, क्या हुआ? अबुल हसन ने इजाजत नहीं दी है और फरमाया है कि मोमिनीन को इस फितने में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और फरमाया है कि अल्लाह ने जालिमों को जालिमों से टकरा दिया है। तुम दोनों आदमी बाहर आ जाओ।